हेलो जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? ओके जी। चलिए आज कंटिन्यू करते हैं और इस क्वेश्चन के थ्रू एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं जो कि सारे बुक्स में आपको नहीं मिलते हैं। तो लेट्स सी। इन द फिगर शोन द ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंटरफेस फॉर्म्स अ रियल इमेज बन रहा है दोस्तों, याद रखना भी, विच इज डबल इन साइज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द इंटरफेस। रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, सो स्पेलिंग पे हम ध्यान नहीं देंगे। हमें तो फिजिक्स सीखना है, फिजिक्स करना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ पे, कर्वेचर ऑफ द इंटरफेस पूछ रहा है। इस इंटरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है। याद करो, ये रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब है, कर्व ग्लास स्लैब ऐसा है। ये मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.4 और ये मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3। अच्छा, मैग्निफिकेशन के बारे में दोस्तों बताया है कि ये रियल इमेज बना रहा है और 2 टाइम्स इमेज है ऑब्जेक्ट से। इसका मतलब क्या हो, मैग्निफिकेशन -2 है। माइनस रिप्रेजेंट करता है रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, प्लस रिप्रेजेंट करता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है जी। एक और चीज आप ध्यान रखना कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में मैग्निफाइड इमेज बनेगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होता है तो उस केस में डिमिनिश्ड इमेज या स्मॉल इमेज बनता है। तो इस चीज को आप ख्याल रखिएगा। ठीक है जी। अच्छा, तो इसमें मैग्निफाइड हो रहा है। ओके जी। इसमें मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है ग्लास स्लैब में, विच इज माइनस ऑफ वी बाई, अच्छा, जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो उसमें माइनस नहीं लगता है, रिफ्रैक्शन होता है तो माइनस नहीं लगता है, तो इसमें v बाई यू होगा। और सिंस दोनों तरफ मीडियम है तो इसमें μ1/μ2 होगा। सर ऐसे कैसे होगा, μ1/μ2 क्यों होगा? तो इसको जरा ऐसे लिख सकते हैं, v/μ2 डिवाइडेड बाई u/μ1, रिलेटिव है ना, एपरेंट डेप्थ के हिसाब से ऐसे भी लिख सकते हैं, या v/μ रिलेटिव रिलेटिव डिवाइडेड बाई यू। म्यू रिलेटिव क्या होता है जी? म्यू रिलेटिव होता है μ2/μ1, यानी इमेज जिसमें है इसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट जिस मीडियम है में है, इस मीडियम के रिस्पेक्ट में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। अगर ये ए रहता तो जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता उतना ही हो जाता म्यू रिलेटिव। दैट्स वाई यहाँ पे रिलेटिव ले रहे हैं। अच्छा जी। तो सेम ही आएगा, आप इससे थ्रू जाओ, इससे थ्रू जाओ, या इससे म्यू रिलेटिव के थ्रू जाओ, सेम ही बात हुआ। ठीक है जी। तो यहां से हम लिख सकते हैं v/u इंटू μ1/μ2। μ1 देखो दोस्तों कितना है, 1.3, तो 1.3 डिवाइडेड बाई μ2 कितना है जी, 1.4, इज इक्वल टू -2। ठीक है जी। और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और यू कैन सी दैट ऑब्जेक्ट इज, ये इस सरफेस से लेफ्ट साइड है, और यहाँ से जो रे होगा वो राइट साइड ऐसे जाएगा, तो इंसिडेंस रे का डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, और डिस्टेंस हम मेजर करेंगे इस सरफेस से राइट टू लेफ्ट, तो ये निगेटिव होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। होप अंडरस्टूड। -13। यहाँ से देखो जी, ये 13, ये 1.3 से ये 1.4 का पॉइंट पॉइंट कट हो जाएगा, तो 13/14 आ जाएगा, जिसमें से ये 13 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू 2 इंटू 14 आ जाएगा। देखो जी, जरा जरा ध्यान से देखो, 28 सेंटीमीटर आया, और ये v पॉजिटिव है, विच मीन्स कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज ये इंटरफेस से अपोजिट साइड पे होना भी चाहिए, ये मिरर थोड़ी है। रियल इमेज तो इसी तरफ बनाएगा, क्योंकि रे ऐसे आएगा और इस पे कन्वर्ज होगा तो इधर कहीं बनाएगा इमेज, इस जगह पे ऐसा। होप अंडरस्टूड। वी पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि इंटरफेस से राइट साइड बन रहा है, लेफ्ट साइड नेगेटिव डिस्टेंस होता है, राइट साइड पॉजिटिव डिस्टेंस होता है। ओके जी। और रियल बन रहा है, रियल इमेज तभी बनता है जब रे सच में कट करता है, और कट करेगा तब जब वो रिफ्रैक्ट होगा। ठीक है जी। ओके जी, बढ़िया। नाउ हमारे पास v आ गया। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब बस फॉर्मूला लगा दो जी, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब का μ2/v माइनस μ1/u अपॉन इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये फॉर्मूला लगा दो जी, आ जाएगा आंसर। जरा देखते हैं। तो μ2 हमारे पास है 1.4 डिवाइडेड बाई v कितना आया जी, 28, माइनस μ1 है 1.3 डिवाइडेड बाई u कितना है जी, -13,
माइनस क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं। μ2 है 1.4 माइनस 1.3 डिवाइडेड बाय r। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ही हमें दोस्तों निकालना है। अच्छा, 1.4 माइनस 1.3 आ जाएगा 0.1, तो 0.1 डिवाइडेड बाय r। अब देखो ऊपर इसमें भी पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है और इसमें भी पॉइंट है, तीनों का पॉइंट कॉमन खींच लो, या तो यूं करो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही हुआ। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 14/28, यानी कि 1/2 माइनस ये 13 बाई, अच्छा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस लिख लो। और ये 13 में से पॉइंट हट गया क्योंकि सब में 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 13/13 आ जाएगा ये 1, और इस तरफ पॉइंट 1 का पॉइंट हट जाएगा, ये आ जाएगा 1/r। और ये 1 प्लस 1/2 यानी 1 प्लस आधा, ये हो जाएगा 3/2। तो 1/r इज इक्वल टू 3/2, so r will be 2/3 सेंटीमीटर। होप गॉट द पॉइंट, और आपको ऑप्शन नंबर 2 दिख जाएगा। तो ये काफी सही क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम्स में, तो इस तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होप आपने समझा होगा, एंजॉय किया होगा। बाय बाय।